फ्री में बस चाहिए, फ्री में बिजली चाहिए, फ्री में पानी चाहिए। क्यों फ्री चाहिए? जो टैक्स देते हैं उनका पैसा चाहिए। मीटिंगें भी हमारी बहुत हुई, लेकिन उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट है हमारा वाला, ये उन्होंने खड्डे में डाल दिया। तो सब कुछ फ्री बांटेगा तो खर्चे कहाँ से आएंगे? फिर बाद में आरोप डालेगा कि मोदी सरकार ने मुझे कुछ नहीं दिया। स्वागत है आप सभी का पीपीएम टाइम्स में और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। जैसे चुनाव का दौर है और 5 तारीख को मतदान है, तो इसी के लिए मैं आज पहुंची हूं दिल्ली विधानसभा के जंगपुरा में। जी हां, यहां पर जानेंगे जनता से क्या दोबारा से आम आदमी पार्टी आने वाली है या फिर बदलाव हो सकता है। आपको बता दूं, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया खड़े हैं। जी हाँ, वही मनीष सिसोदिया जिनके ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगे हैं, शराब घोटाले के भी उनके ऊपर आरोप लगे हैं और वो अभी फिलहाल जंगपुरा विधानसभा से खड़े हैं। तो जानेंगे जनता से यहाँ पर कि क्या अब की बार बदलाव हो सकता है या फिर से 10 साल से जो आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पर राज कर रही है दिल्ली में, या दोबारा से उसी की सरकार आने वाली है। तमाम आप जनता देख रही है मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे एक एक करके सवाल पूछेंगे और इनकी राय लेंगे कि 5 तारीख को किसकी सरकार बनाने वाले हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मुकेश मलिक। अच्छा मुकेश जी, बताइए 5 तारीख को मतदान है, तो क्या लग रहा है अब की बार कि बदलाव हो सकता है या दोबारा से आम आदमी पार्टी की सरकार आने वाली है? 95% तो बदलाव हो सकता है। जैसे कि मतलब सरकार अब चेंज होनी चाहिए। 10 साल उन्होंने किया है केजरीवाल जी ने काम, लेकिन पब्लिक को खुश नहीं कर सके। सिर्फ फ्री वालों को खुश किया उन्होंने, जिनको फ्री की रेवड़ियाँ चाहिए। फ्री की रेवड़ियाँ, फ्री में बस चाहिए, फ्री में बिजली चाहिए, फ्री में पानी चाहिए। क्यों फ्री चाहिए? जो टैक्स देते हैं उनका पैसा चाहिए। फ्री किसी कहाँ से देते हैं? फ्री केजरीवाल अपनी जेब से देते हैं। हमारे लोगों का टैक्स लेके फ्री रेवड़ियाँ बांटते हैं, उनके अपनी जेब से क्या जाता है? बांटो, खूब बांटो। अच्छा, अगर बात करें जंगपुरा से, तो यहाँ पे जो चुनाव के लिए खड़े हैं मनीष सिसोदिया जी, जो उनके ऊपर तमाम तरह के शराब घोटाले जैसे आरोप लगे हैं, हालांकि वो शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, तो क्या कुछ कहना है इनके बारे की चुनाव में खड़े हैं अब की बार यहाँ से, तो इसके ऊपर शराब घोटाले को लेकर कुछ चुनाव में थोड़ा हो सकता है? बिल्कुल होगा, 100% होगा। शराब घोटाले में उनके आरोप लगे, कुछ तो आरोप होंगे ना जो लगे हैं। ऐसे तो किसी भी आरोप लगता नहीं, मेरे भी क्यों नहीं लगा? तो वो तो कहने कि आरोप नहीं था मेरे ऊपर, तभी मुझे निकाल दिया गया। थे तो तभी लगे ना, जेल क्यों गए? किसी की वजह से गए ना। नहीं, कुछ नहीं, बीजेपी कोई जबरदस्ती नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ आरोप थे तो लगे हैं उनपे, और गलत घोटाले किए हैं तो लगे हैं। पब्लिक भी जानती है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और मीडिया को भी सब पता है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कहीं ना कहीं दिल्ली जो है वो आम आदमी पार्टी का गढ़ माना जाता है, तो इसमें बीजेपी किस तरीके से अपनी सरकार बनाएगी यहाँ पर? बीजेपी बनाएगी सरकार, क्योंकि अब बदलाव चाहते हैं लोग। सिर्फ आम आदमी पार्टी को वही लोग लाते हैं जो फ्री की रेवड़ियाँ चाहते हैं, वही लाते हैं। आम आदमी, जो नॉर्मल आदमी है, जो मीडियम क्लास है, वो आम आदमी पार्टी से खुश नहीं है। तो ये समस्या आज से तो नहीं है, फ्री की रेवड़ी वो आज तो नहीं दिखा रहे हैं, इससे पहले भी वो बसें फ्री और ना जाने तमाम तरीके की वो योजनाएं निकाल लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी 5 साल आई ना उनकी सरकार। आई। फिर कोई फ्री वाले लेके आए ना उनको, कुछ कह नहीं सकते सर, जनता है। 100% दोबारा आ सकती है, हो सकता है, फ्री की रेवड़ियाँ वाले आ सकते हैं, लेकिन लेडीज कुछ समझ गई हैं। जो ये 2100 रुपए कह रहे हैं कि देंगे, पंजाब इन्होंने 1000 रुपए बोला, किसी को 1 रुपए नहीं मिला। अब लेडीज भी यहाँ की दिल्ली की समझ गई है, समझदार हो गई है, और समझदार होना चाहिए कि हमें 2100 नहीं चाहिए, हमें बदलाव चाहिए। 2100 क्या? पुजारियों को तो 18,000 रुपए दे रहे हैं। पुजारियों को नहीं दे रहे, मौलाना को दे रहे हैं, मस्जिदों में दे रहे हैं। अच्छा। ग्रंथियों को अब लालच दे रहे हैं कि हम 18,000 दें, हमें 18,000 नहीं चाहिए, पुजारियों को कुछ नहीं चाहिए, हमें भारतीय जनता पार्टी चाहिए। अच्छा, मतलब बदलाव चाहते हैं, 100% चाहते हैं। चलो, जरूरी है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस भी है, तो उनका तो आपने जिक्र ही नहीं किया किसी भी। कांग्रेस तो भी बहुत पीछे जा चुकी है, उसको आने में कम से कम 15 साल लगेंगे। अच्छा, मतलब उनका खत्म है, अभी खत्म है दोनों के, आम आदमी पार्टी बीजेपी का। कुछ उनके अच्छे उम्मीदवार हैं 8-10 जो आएंगे, वो कांग्रेस के नाम से नहीं आएंगे, वो अपने नाम से आएंगे।
तो वो जो 8-10 उम्मीदवार आएंगे ना कांग्रेस से, वो अपने नाम से आएंगे, अपने काम से आएंगे, कांग्रेस के नाम से नहीं आएंगे। अंकल जी नाम क्या है आपका? नाम जॉय है मेरा। अच्छा ये बताइए, चुनाव का सिलसिला है, 5 तारीख को वोट देने जाने वाले हैं, तो क्या लग रहा है, बदलाव हो सकता है या दोबारा से फिर से आम आदमी पार्टी आने वाली है? हो सकता है। हाँ। एक्चुअली सबने अपने अपने काम से वोट मांगने हैं, और जितना भी ये पब्लिक है इनको पता ही नहीं क्या फैसिलिटी मिल रही है। जिनको ऑलरेडी फैसिलिटी मिल रही है वो आम आदमी पार्टी की तरफ जाएंगे, जो उम्मीद में बैठे हैं वो बीजेपी की तरफ जाएंगे। उम्मीद कुछ भी हो सकती है। बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र निकाला हुआ है, उनसे बेटर निकाल दिया है। अब लोग किस पे भरोसा करते हैं ये तो वोट के टाइम पता चलेगा। अच्छा, जैसे 10 साल रही आम आदमी पार्टी की सरकार, उन्होंने 10 सालों में तमाम तरह के वादे करे थे चुनाव के समय में, तो क्या अंकल जी मुझे ये जानना था, आप भी दिल्ली में इस बाजार में आप बैठे हो, हाँ, इस बाजार का नाम 5 बाजारों में सबसे ऊपर था। लाजपत केजरीवाल जी ने बोला था कि इस बाजार को मैं बहुत सुंदर और ब्यूटिफिकेशन बाजार बनाऊंगा, लोग आएंगे तो याद करेंगे कि पेरिस में घूम रहे हैं, लाजपत नगर में घूम रहे हैं। 20 करोड़ रुपए का फंड हमारी मार्केट के लिए अलॉट किया उन्होंने 4 साल पहले। सिसोदिया जी भी आए और बहुत लोग आए, मीटिंगें भी हमारी बहुत हुई, लेकिन उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट है हमारा वाला, ये उन्होंने खड्डे में डाल दिया। जबकि बजट में 100 करोड़ रुपए उन्होंने 5 मार्केटों के लिए दिया था। और ये जो टाइल्स आप देख रहे हैं सामने, ये 20 साल पहले की लगी हुई है। 10 साल 11 साल इनको हो गए, किसी ने टाइल नहीं, कोई सीवर नहीं, कुछ नहीं बदला, एज इट इज ही चल रहा है। हमारे यहाँ ये विधायक थे प्रवीण कुमार जी, हो सकता है उनके पास पावर कम हो या काम ही नहीं कर पाए, क्या हुआ, पर बहुत ही नेगलेक्ट है। बाजार के लोगों की सोच बहुत खराब हुई पड़ी है। अब ये कॉमर्शियल लाइट्स हैं, अब ये जो बल्ब जल रहे हैं ना बाहर, ये कोई 50 वाट का है, कोई 30 वाट का है, और बिजली का बिल आ रहा है 20-20 हजार रुपए, 25 हजार रुपए। इतने टैक्स लगा दिए हैं कॉमर्शियल बिलों पे कि वो कॉमर्शियल वाला आदमी तो केजरीवाल जी को वोट देना नहीं चाहता। क्योंकि अगर आप मुफ्त का माल किसी को भी देते हो, चाहे बीजेपी दे चाहे कांग्रेस दे, तो निकलेगा तो बिजनेसमैन से, किसी ना टैक्स के थ्रू ही देंगे ना। तो बिजनेसमैन को तो कोई बेनिफिट है ही नहीं। करोड़ों रुपए टैक्स देते हैं। आज मान लो मैं 2 लाख रुपए जीएसटी भरता हूं तो 1 लाख रुपए केजरीवाल को जाता है। ये नहीं कि किसी दुकानदार की इंश्योरेंस कराई हो, कि किसी दुकानदार के बिजनेसमैन का जो मालिक है उसको इंश्योर्ड किया हो कि भाई चल तू इतना टैक्स भरता है तो तुझे मैं 20 लाख का इंश्योरेंस फ्री दूंगा। नहीं, वो आम पब्लिक में ये प्रोपेगेंडा बहुत चला रहे हैं कि ये भी मुफ्त है वो भी मुफ्त है। और लाजपत मार्केट जो है व्यापारियों के लिए सबसे बड़ा मार्केट है 100 करोड़ रुपए के लगभग। उसके लिए भी अरविंद केजरीवाल ने टैक्स चाहिए, काम नहीं किया। नहीं हुआ ही नहीं। ये तो आप मेरे से नहीं, कस्टमर भी बता देगा, यहाँ ऐसे ही हाल है जी। तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ की जनता कुछ उम्मीद करेंगी फिर उनसे। नहीं, उम्मीद तो हमने जताई थी, 10 साल से जता ही रहे हैं। अब ये है कि आदमी बदलाव क्यों मांगता है, कि शायद कोई नया आदमी आएगा, कुछ अच्छा काम करेगा। अब वो भी करेंगे नहीं करेंगे तो बाद में 5 साल बाद पता चलेगा। पर अभी तो हम इस उम्मीद पे हैं कि जितना हमारा कॉमर्शियल एरिया है, इनके जो बिजली के बिल हैं वो एक तो कम आए। बिजली के बिल बहुत ज्यादा आते हैं लोगों को। गर्मियों में एक दुकान का 20-20 हजार का बिल आता है। जैसे किराएदार हैं, किराया भी देंगे, इतना कॉस्टली बिल भी देंगे, जीएसटी पे करेंगे, और डेवलपमेंट के नाम से जीरो। अच्छा, क्या लगता है सर, अगर बदलाव होता है, दूसरी सरकार आती है, बीजेपी की आए, कांग्रेस की आए, कुछ कह नहीं सकते, तो जो भी आप लोगों की समस्या है व्यापारियों की, तो सारी समस्या समाधान निकाल पाएगी वो लोग? नहीं, देखिए हमारी कई बार बीजेपी के लीडर से मीटिंग हुई है, गुप्ता जी से हुई, अपने बहुत लीडर से मीटिंग होती है। जिसके पास सत्ता होती है भरोसा तो उसी पे किया जाता है। अगर मेरा कोई पड़ोसी कह रहा नहीं जी आपका काम करा दूंगा, तो वो कैसे करा देगा, क्योंकि सत्ता तो है नहीं। सत्ता आएगी तो उनको जज किया जाएगा कि वाकई ये काम के लायक थे, ये भी ऐसे ही थे। ये तो डिपेंड करता है सत्ता आने पे। अभी तक तो रिजल्ट 0 है। आगे अगर इनकी दोबारा सरकार बन जाती है तो कह नहीं सकते, लेकिन डेवलपमेंट मुझे लगता है कि हमारी नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ ये जो जितना पैसा जा रहा है ये सारा इधर के उधर लोगों में बांटा जा रहा है, उसका कोई बेनिफिट कमर्शियल आदमी को नहीं होगा। अच्छा सर, ये जानना था, दिल्ली जो है आम आदमी पार्टी का कहीं ना कहीं गढ़ माना जाता है, क्योंकि 10 साल से लगातार सरकार बनती आ रही है। तो क्या बीजेपी यहाँ पर अपना वर्चस्व बना पाएगी? देखिए, जो बीजेपी का कैडेट है वो तो बीजेपी का कभी हिलेगा ही नहीं, चाहे कोई भी आ जाए। उसका 35-36%
वोट फिक्स है, आज भी फिक्स है, कल भी फिक्स था। अगर 62% केजरीवाल को वोट मिला है ना, तो 35% इनको ही वोट मिलता ही है अपना। उन्होंने सारा जो वोट है अपना ट्रांसफर हो गया कांग्रेस का। और मैं तो एक ही बात कहूंगा, कांग्रेस गवर्नमेंट जो थी इनसे बेटर थी, इनसे बेटर थी। शीला दीक्षित के जो काम थे ना, वो आज तक लोग याद करते हैं, क्योंकि जितना भी डेवलपमेंट हुई है दिल्ली की, शीला दीक्षित के राज में ही हुई है। और 10 साल में किसी भी तरह के काम नहीं, मार्केट की डेवलपमेंट तो नहीं हुई, क्योंकि एरिया की बात करें सर, एरिया में भी तो लोग भी यही कह रहे हैं कि किसी तरह के काम नहीं करवाया। नहीं, कोई काम होता ही नहीं ना, क्योंकि एक्चुअली क्या है, आप साउथ दिल्ली देखेंगे तो मैक्सिमम डेवलप है। डेवलपमेंट के बाद छोटी छोटी चीजों की जरूरत है यहाँ। सारा लाजपत नगर, डिफेंस कॉलोनी, ये सारे एरिया सब डेवलप हैं। इनमें डेवलपमेंट नहीं चाहिए, इनके अंदर रोजमर्रा की चीजों की सोच चाहिए। कि जैसे टाइल है, मैंने बताया 20 साल पुरानी टाइल है ये, तो ये नहीं इन्होंने सोचा कि अच्छा पत्थर लगा दिया जाए, कोई लाइट, यहाँ आप शाम को आएंगे गुप्त अंधेरा होता है, कि लाइटें लगी हों, बाजार में कस्टमर आए उसको बैठने की जगह मिले, इंक्रोचमेंट कम हो, तो ये सब चीजों से निदान। नगर से जो है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मनीष सिसोदिया जी खड़े हैं, तो उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप भी लगे हैं, शराब घोटाले जैसे आरोप लगे हैं, और वो वर्तमान में शिक्षा मंत्री भी थे। तो सर क्या लग रहा है कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, इससे चुनाव में कोई फर्क पड़ सकता है उनके ऊपर? ये जो टिप्पणी है, राजनीतिक टिप्पणी है, इसमें तो हम नहीं ज्यादा इन्वॉल्व हो सकते, क्योंकि हम दुकानदार आदमी है ना। तो हम तो यही चाहेंगे, अगर मनीष सिसोदिया जी के ऊपर इल्जाम लगे हैं तो उनका फैसला कोर्ट करेगा। अगर वो नीट एंड क्लीन होंगे तो कोर्ट उन्हें बरी करेगा, अगर वो गिल्टी होंगे तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। और हम यही चाहते हैं कि जो इतने बड़े ओहदे पे बैठे, शिक्षा मंत्री के ओहदे पे, उसको इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए। अगर उनके ऊपर इतना बड़ा ब्लेम लगा है तो उन्हें प्रूव करना चाहिए कि मैं निष्पाक हूँ, मेरे ऊपर कोई कलंक नहीं है। तो हो सकता है टाइम लगे, क्या पता वो ठीक भी निकले, पर कह नहीं सकते, क्योंकि राजनीतिक प्रॉपर गंडा है, इसमें हम नहीं ज़्यादा पढ़ सकते। हो सकता है गलत भी हो सकता है ठीक भी हो। ऐसे तो केजरीवाल जी भी गए अंदर, और उसमें अब देखो सीएम का अंदर जाना सबसे शर्म की बात है ये दिल्ली वालों के लिए, कि सीएम अगर अंदर गया है तो दिल्ली वाले किस सोच से किसको वोट दें, वो ही कंफ्यूज हो गए। तो वही चीज तो अब की बार जनता कंफ्यूज हो रही है, जनता को कंफ्यूज ही होना चाहिए कि जनता को। सीएम पहली बार ऐसा हुआ है कि सीएम पद पे होते हुए कोई सीएम गया हो जेल के अंदर चला गया। ये बड़ी मतलब दिल्ली वालों के लिए बड़ी बुरी बात लगी कि दिल्ली में, वर्ल्ड में, ये दिल्ली की बात नहीं कर रहा, देश में, वर्ल्ड में भी ऐसा नहीं हुआ कहीं वर्ल्ड का मेयर या प्रेसिडेंट को ओहदे पे होते हुए जेल जाना पड़े। तो ये दिल्ली वालों के लिए थोड़ा अच्छा सेटबैक था। पर मैं यही कहूंगा, अगर उन्होंने कुछ नहीं भ्रष्टाचार किया, कुछ नहीं है, तो वो कल को छूटेंगे भी, अपने ऊपर सफाई भी देंगे। और रोज मीडिया में तो 5 बार दिन में आते ही हैं वो, नहीं 5 बार आते हैं मीडिया में। जरा से किसी को छींक आती है तो केजरीवाल जी मीडिया पे आ जाते हैं। आप अपने काम गिनाओ, अपने कामों के ऊपर वोट लो आप। और आपने उस टाइम भी कहा था, अगर जमुना जी की सफाई नहीं होगी तो मुझे वोट मत देना। अभी भी नहीं हुई है। नहीं, वो तो अभी आज योगी जी ने कल भाषण दिया है कि इनको अपनी कैबिनेट के साथ जमुना जी में नहाना चाहिए। अगर ये एक बार नहा के बाहर आ गए और शुद्धता से, तो समझेंगे जमुना साफ हो गई। पर नहाएगा कौन? इतनी गंदगी है वहाँ, इतनी गंदगी है। मतलब इतना बड़ा शहर वर्ल्ड में माना जाता है, हर वर्ल्ड के आदमी ने आना है। जैसे अब 26 जनवरी है, अगर कोई फॉरेनर आता है यहाँ तो क्या देखेगा दिल्ली किस हाल में है? उसको तो चलो नई दिल्ली में एनडीएमसी के एरिया में घुमा दिया, बाकी अगर घुमा दे तो हिंदुस्तान वापस ना आए। वो ये बड़ी गंदगी है। पूर्वांचल लोगों को लेकर के भी तो मुद्दा काफी ज्यादा बनाया गया था, आपने तो सुना ही होगा। हाँ। जो अरविंद केजरीवाल जी ने आरोप लगाया था बीजेपी पे कि पूर्वांचल से लोगों को बुलाया जाता है 500 रुपए में वोट देने के लिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पूर्वांचल के जितने भी लोग हैं वो दिल्ली की जान भी हैं, शान भी हैं, ऐसे काम भी करते हैं। काम भी करते हैं। ये जितनी दुकानों पे आधे लोग उसमें काम कर रहे हैं, तो उनकी मेहनत भी है यहाँ। ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है कि पूर्वांचल के लोग आके यहाँ पे ये कर रहे हैं, गलत बात है। ये शब्द उनको बोलने ही नहीं चाहिए। पूर्वांचल का वोट चाहिए और उनके लिए अब शब्द भी चाहिए, तो दोनों चीजें एक साथ नहीं चलेंगी। आज इतना पूर्वांचल का लोग है, यूपी बिहार से लोग आते हैं हमारी दुकान पे, आधे डिवाइड है, कोई आधे यूपी के हैं, आधे बिहार के हैं। उनके बारे में हम कैसे गलत कर सकते हैं? किसी भी फौज, वो दुकानदार तो एक कप्तान है, उसकी फौज उसके लेबर होती है। तो पूर्वांचल और ये बिहार के लोग ही हमारी असली फौज है, उन्हीं से हम जीतते हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत है, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं उनकी।
जी नाम क्या है आपका? मेरा नाम प्रेम वर्मा है। अच्छा, दिल्ली में ही रहते हैं? दिल्ली से ही रहते हैं। कितने सालों से रहते हैं सर दिल्ली में? 30 साल हो गए दिल्ली में रहते हैं। 30 साल हो गए। 30 साल काफी लंबा समय आपने दिल्ली में बिताया है। मैं बात करूंगी 10 साल की, कि 10 साल जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, ठीक है, उसमें क्या कुछ बदलाव हुए हैं 10 सालों में, और क्या कुछ विकास किया गया है? बदलाव तो कुछ नजर नहीं आया जो बदलाव होना चाहिए था, लेकिन विकास की बात की जाए तो कोई भी विकास नहीं हुआ। जैसे कि कहीं भी आप जाके देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल ने पुल खड़े कर दिए हैं, वो सिर्फ कहने की बात है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, या ठीक है स्कूल में इन्होंने डेवलपमेंट किया है, थोड़ा सा बिल्डिंग की है इन्होंने तैयार की है, बाकी अदरवाइज साफ सफाई की बात की जाए कुछ नहीं है साफ सफाई के नाम पे। और अगर बात की जाए कि फ्री ऑफ कॉस्ट की तरफ ज्यादा ध्यान दिया है इन्होंने, क्या किया है कि जो मिडिल क्लास या लोकल कैटेगरी के इंसान है, बी क्लास सी क्लास के, उनको सिर्फ बहलाया है कि हम आपको ये फ्री देंगे, उनको ये सस्ती सुविधाएं देंगे, लेकिन किया कुछ नहीं है। हमें सस्ता कुछ नहीं चाहिए। आप क्यों किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट बसों में घुमा रहे हैं? क्या बस फ्री में बिना तेल के चलेंगी? बस वालों को इनको सैलरियां तक नहीं प्रोवाइड करवाई हैं आम आदमी पार्टी ने। सुनने में तो यही आया, जो न्यूज़ दिखा रही है वही बताएंगे। मैं तो टाइटन में जॉब करता हूँ। अच्छा। जी, तो इसलिए बदलाव चाहते हैं, चाहे वो बीजेपी की सरकार आए और कुछ करके दिखाए। फ्री ना दे कुछ भी। मैं कहता हूँ फ्री की आदत डालनी ही नहीं चाहिए पब्लिक को। बिजली फ्री, पानी फ्री क्यों फ्री देंगे? आप चार्ज लो ना, कम करके दिखाइए। काम नहीं हो रहा बस। अच्छा, लाजपत नगर से जो है अब की बार मनीष सिसोदिया खड़े हैं यहाँ पर प्रत्याशी के तौर पर, और उनके ऊपर शराब घोटाले जैसे तमाम तरह के आरोप लगे हैं। हालांकि वर्तमान में वो शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, तो क्या लग रहा है चुनाव में इस आरोप से कोई फर्क पड़ सकता है उनके वोटों पर? जी बिल्कुल पड़ेगा। जैसे नेगेटिविटी आएगी उनकी, जो लोग उनके खिलाफ है इस समय। अच्छा, वो कह रहे हैं कि मेरे पर झूठा आरोप लगाया गया शराब घोटाले का, क्या ये कहीं बीजेपी की वो है साजिश, ऐसा उनका कहना है? ऐसा लगता तो नहीं है, लगता नहीं है। बाकी कहने को तो ना बीजेपी सच्ची है ना वो किसी का भी। जब तक पार्टियां तो हमेशा अपोजिशन में एक दूसरे को आरोप लगाती हैं। उसमें तो रही बात अगर घोटाले की, तो उसके लिए तो बीच में जो बैठी है सीबीआई बैठा है, वो ट्रेस करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक मिडिल क्लास को क्या पता कि उसने आरोप लगाया है, झूठा बयान दे रहे हैं। ये सिर्फ बीच जो मीडिएटर पद पर होते हुए अरविंद केजरीवाल जी को जेल में जाना पड़ा, कभी भी आज तक देश में ऐसा नहीं हुआ है। क्या लग रहा है उनकी छवि कहीं ना कहीं खराब हो चुकी है, और उन्हीं के पार्टी से मनीष सिसोदिया यहाँ से लाजपत नगर से खड़े हैं, तो फिर जनता के मन में क्या कुछ सवाल चला? आप भी एक जनता ही है, तो क्या लग रहा है कि दोबारा जनता उन पर भरोसा करेगी वोट देने का? बिल्कुल नहीं, सिर्फ वही भरोसा करेगा जो सी कैटेगरी का होगा, जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ चाहिए होगा, वही भरोसेगा। हम तो आज भी टैक्स पे कर रहे हैं, हमें फ्री चाहिए ही नहीं कुछ भी, तो हम भरोसा क्यों करेंगे? आज उनको बहलाया जा रहा है कि 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा या बिजली मिलेगी 2100 रुपए। आप ये बताइए कितनी पब्लिक होगी दिल्ली की लेडीज की? 50 लाख तो होगी लेडीज। 50 लाख को डिवाइड करें, वो कैसे कहाँ से दे पाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट? बिजली फ्री देगा, पानी भी फ्री देगा, दोबारा से किराएदारों को फ्री देने का कर दिया है। तो सब कुछ फ्री बांटेगा तो खर्चे कहाँ से आएंगे? फिर बाद में आरोप डालेगा कि मोदी सरकार ने मुझे कुछ नहीं दिया। अरे भाई, तुम फ्री दोगे और उम्मीद रखोगे मोदी से? क्या लग रहा है दोबारा से जनता भरोसा कर सकती है उनके? बिल्कुल करेगी। जो सी कैटेगरी का है वो जरूर करेगा, और वो आज भी करेगा। अब की बार जो है सबसे ज्यादा मुद्दा जो बनता हुआ नजर आ रहा है वो पोल्यूशन का है, तो क्या लग रहा है? और दूसरा है यमुना की साफ सफाई, तो क्या लग रहा है अब की बार तमाम तरह के वादे कर रही है मनीष सिसोदिया? अब की बार भी उन्होंने किया है अरविंद केजरीवाल ने कि अगर मेरी सरकार आती है 2025 में तो यमुना को एकदम चमका दूंगा मैं, तो क्या लग रहा है? ये वादे तो पहले भी किए थे उन्होंने, लेकिन नहीं हुआ ना। क्या पता अब की बार डर लग गया हो उनको। लेकिन ये फ्यूचर बताएगा ना, अगर वो आते हैं और करके दिखाएंगे तभी पता लगेगा। भरोसा नहीं, 1% भी भरोसा नहीं है। मन उठ चुका है, बिल्कुल उठ चुका है। मेरा नाम रोहित बेदी है, मैं लाजपत नगर मंडल में से उपाध्यक्ष हूँ जमपुरा विधानसभा में। आपको देख के लग ही रहा है कि आप बीजेपी से ही हैं। नॉर्मल सर, मेरा ये सवाल है कि लाजपत नगर से जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से मनीष सिसोदिया जी, उनके ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगे हुए हैं शराब घोटाले जैसे, और वर्तमान में वो शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। तो क्या लग रहा है अब की बार दोबारा से वो इस तरीके से आरोप को लेकर के जनता के सामने जाएंगे? जनता उन पर भरोसा कर सकती है? जी, जनता को बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मनीष सिसोदिया जी किसी भी तरीके से अगर जीते भी हैं तो क्या अगर उसके बाद उनके केस चल रहे हैं, क्या आप ये समझ सकते हैं कि
किसी की भी कोई समस्या होगी तो क्या अगर उनको जेल हो जाती है, क्योंकि अभी वो बरी नहीं हुए हैं, क्या अगर उनको जेल हो जाती है तो जो हमारी आम जनता है क्या वो जेल के अंदर जाएगी उनसे पूछने के लिए या अपनी नाली और सीवर साफ कराने के लिए? ऐसा नहीं हो सकता। हमें ऐसा प्रत्याशी, ऐसा कंटेस्टेंट चाहिए जो कि इतना दमदार हो, जो हमारे जितने भी लोकल लोग हैं उनकी सहायता कर सके। और तरविंदर सिंह मारवा जिनकी हम बात कर रहे हैं, मैं 15 साल से उनको जानता हूं और मैं अच्छे से जानता हूं कि ये बहुत ही बढ़िया कार्यकर्ता है जिन्होंने हर तरीके से हर ज़रूरतमंद की मदद करी है। और ये एक नहीं, किसी ने किसी भी विषय से जाके उनसे अगर सहायता मांगी है, चाहे वो MCD की हो, चाहे वो उनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी हो, तो वो हमेशा साथ खड़े रहे हैं और उन्होंने हमेशा उनकी सहायता करी है। अच्छा सर, ये बताइए, दिल्ली में जो है तमाम तरीके की समस्या है। सबसे पहली समस्या है पोल्यूशन को लेकर के, यहाँ पर जनता जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान है। दूसरी यमुना सफाई, ये भी एक मुद्दा बना हुआ है इस समय। तो अगर आपकी सरकार आती है तो इन सारी समस्याओं से कैसे छुटकारा दिलाएगी जनता को? जी बिल्कुल, जैसे कि सारे जानते हैं केजरीवाल जी को काफ़ी फंड्स मिले थे यमुना की सफाई के लिए, हज़ारों करोड़ों रुपए मिला, लेकिन उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं करा जिससे कि हमारे जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा जी, वो भी गए और उन्होंने यमुना जी में जब डुबकी लगाई ये दिखाने के लिए कि वो कितनी साफ है, वो 7 दिन के लिए अस्पताल में भर्ती हो गए क्योंकि वो पानी इतना गंदा था। जब एक आम आदमी एक यमुना जिसको हम एक बहुत ही शुद्ध नदी मानते हैं, उसके अंदर जाके अगर वो डुबकी नहीं लगा सकता, क्योंकि वो उतनी ही इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए जितनी गंगा जी है, लेकिन उसके बाद भी वो इतनी गंदगी के अंदर जाके वीरेंद्र सचदेवा जी ने जब डुबकी लगाई, उन्होंने देखा कि जी वो इतनी बदबू और इतनी गंदगी है, तो आम जनता का क्या हाल होगा। और पानी की इतनी बड़ी समस्या है कि आज भी दिल्ली के अंदर कहीं भी आप जाएं आपको स्वच्छ पानी नहीं मिलता है। हमारी सरकार ये पूरा निश्चित कर रही है कि हर, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, उसको स्वच्छ पानी मिले ताकि वो बीमार ना हो सके। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि झुग्गी में और यहाँ ऐसी जगह पे रहते हैं, उनको स्वच्छ पानी पहुँचाया जाए। अच्छा, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें तो आम आदमी पार्टी से बेहतर किस तरीके से आपकी सरकार कर सकती है बच्चों के लिए? जी हम बिल्कुल यही सोच रहे हैं, जैसे कि अभी हम नई नीति लेके आ रहे हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी शिक्षा मुफ्त होगी। और जैसे कि केजरीवाल जी ने कहा था जी हम इतने नए स्कूल बनाएंगे जो कि नहीं बने, और उन्होंने वादा करा था दिल्ली की जनता से कि हम यहाँ पर शिक्षा अच्छी करेंगे। और जो शिक्षा मंत्री है वही जेल के अंदर अगर चला गया है तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं किसी साधारण व्यक्ति से। अच्छा, आपकी बार आपकी पार्टी किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है? जी अब की बार हवा के लिए, जो हमारी इतनी वायु वाली जो हवा है, जो कि बहुत ही गंदगी वाली हवा है, जो पानी है, और जो मेन आम जनता है, आम जनता जिनके लिए रहने के लिए ठिकाना नहीं है, जिनके लिए स्वच्छ पानी नहीं है, और जो कि नए युवा है जिनका व्यवसाय नहीं है, हम उनके लिए चिंता कर रहे हैं। अच्छा, महिलाओं के लिए क्या ठोस कदम उठाएगी आपकी सरकार आने वाले समय में? महिलाओं के लिए हमने अभी ऐसा कुछ नहीं कहा है, जैसे केजरीवाल जी कह रहे हैं जी हम 2100 रुपए देंगे और फ्री लालच दे रहे हैं। फ्री लालच उनको आज इस समय ही क्यों याद आया है कि इस समय उनको फ्री सेवा देनी है, उनको लेडीज के लिए, महिलाओं के लिए फ्री चीजें करनी है, पहले क्यों नहीं याद आया? क्योंकि वो सिर्फ ये चुनाव जीतने के लिए ये चीजें कर रहे हैं, नहीं तो ऐसा उनका कुछ भी विचार नहीं है। और वैसे भी हमारी बीजेपी सरकार भी आप नई नीति के साथ आई है कि वो हर महिला को 2500 रुपए देगी। अच्छा सर, ये बताइए, कहीं ना कहीं चुनाव में अब की बार पूर्वांचल को लेकर के एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आम आदमी पार्टी ने सीधा आरोप लगाया है बीजेपी पे कि बीजेपी वाले पूर्वांचल से लोगों को लेकर के आ रहे हैं, 500-500 रुपए में वोट डलवा रहे हैं। तो क्या कुछ कहना है इस आरोप पे आपका? जी कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये आधार कार्ड कोई ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, उसके लिए प्रॉपर तरीका होता है, आप सब जानते हैं, उसके लिए प्रोटोकॉल होता है। तो ऐसा नहीं है कि पूर्वांचल से लोग सिर्फ इलेक्शन के लिए, चुनाव के लिए बुलाया गया है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। नाम क्या आपका? राजकुमारी। कितने सालों से दिल्ली में हो? दिल्ली में 30 साल। 30 साल से हो? पैदा भी यहीं हुए। लंबा समय बिताया है दिल्ली में। तो 10 साल से जो सरकार रही है आम आदमी पार्टी की, तो इनके बारे में अच्छे से जानते होंगे। बहुत अच्छी तरीके से वाक्य पे। तो वही अच्छी जो बातें उन्होंने कही है, अच्छे अच्छे काम जो किए हैं, वही 10 साल के वही काम गिनवाओ थोड़ा। उन्होंने सब में अच्छा काम किया है। एक के साथ एक दारू फ्री थी, ठीक
ठीक है, और फ्री बस किया, पानी फ्री किया, बिजली का बिल फ्री किया। दिल्ली तो घाटे में चली गई है मैडम। ऐसा भी फ्री करने का क्या शौक है कि हम कमाते नहीं है, कि हम टिकट नहीं ले सकते? क्या पता बहुत से लोग नहीं कमाते, गरीब सब लोगों को कमाते। देखते हैं कि कौन है गरीब आज के डेट में, बताओ? महिला। कौन है महिला गरीब है? उनके नजर में नहीं, महिला गरीब है। नजर में तभी उन्होंने फ्री कर रखा है अगर बस। वो आम आदमी होते तो विदेश में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते। उनके नजर में क्या पता हो ना, नहीं है ना उनके नजर में, तभी तो बस फ्री कर रखा है। बस किसके लिए फ्री कर रखा है? जो आज तक कंडक्टर ड्राइवरों को पैसे नहीं मिले। आप बताओ ऐसा फ्री करके क्या फायदा? हमें तो बीजेपी चाहिए, बस बदलाव चाहिए। हाँ, बीजेपी अच्छा, अब की बार तो महिलाओं के लिए 2100 रुपए देने का ऐलान किया है। 2100 नहीं चाहिए, सोच रहे नहीं चाहिए। अच्छा, नॉर्मल करते क्या आप यहाँ पर? मेहंदी लगाती हूँ इस जगह में मैं। मेहंदी लगाती हाँ हो। जी। अच्छा, एक तरीके से जैसे अभी मैंने देखा कि तुरंत ही एमसीडी वाली आने वाली, तुरंत ही हटाने लग गए आप लोग सामान, तो क्या डर बिठा रखा है उन लोगों ने? केजरीवाल है तभी तो डर बिठा रखा है। अगर ये बीजेपी होती तो ये पटरी हटती। रेडी पटरी वाली। हाँ, झाड़ू वाला है तभी तो पटरी हटी क्या पड़ी लग हुई रहा है है। अगर बीजेपी सरकार आती है तो आप लोगों को रेडी पटरी वो तो देखो, जैसा हमें कमाना है हम कमाएंगे, पहले से भी कमाते आ रहे हैं, लेकिन ये है कि बहुत सुधार हो जाएगा दिल्ली में। हम तो चाहते हैं योगी को लाना। योगी आएगी तभी तो कुछ बदलाव आएगा। आम आदमी नहीं चाहिए, कांग्रेस नहीं चाहिए। कांग्रेस भी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। सोच लो। हाँ, सोच लिया है एकदम। अच्छा, हाँ, थोड़ा मैं काम जानना चाहूंगी, जैसे कि ये उन्होंने कहा है कई बार केजरीवाल ने कि हमने सड़कें बनवाई है, नाली सही करवाए हैं, और फिलहाल कहाँ करवाए वो दिख रहा नहीं है, जनता के नजर में नहीं दिख रहा। उनके नजर में सारे विकास दिख रहे हैं, सारे काम दिख रहे हैं। आप भी एक जनता है तो इसी के जनता के उस समय ये काम जानना चाहूंगी। मैडम ये भी बता दो कौन सी जगह नाली, कौन सी जगह सड़क बनी है? वो वही बताएंगे ना। वो बताते ही तो नहीं है बिल्कुल भी। चक्कर तो यही बात है ना। तो कहाँ नहीं बनी ये बताइए। आप कहीं बताते भी नहीं बनी। आप बताते नहीं होंगे उन लोगों को। कहाँ? उनके घर में जाके बताएं। उनको घूमना चाहिए। हम जैसे घूमते हैं पटरियों में, उनको भी तो घूमना चाहिए ना कि कौन इंसान परेशानी में कौन नहीं है। आप बताओ। अरे चुनाव में एक बार मुद्दे क्या क्या होने वाले हैं? चुनाव में मुद्दे कुछ नहीं होना है, दिल्ली में सुधार आना चाहिए बस। तो आज मैं खड़ी थी दिल्ली के लाजपत नगर में, जहां हम लोगों ने जाना आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर क्या कुछ उनके मन में सवाल है। विधानसभा चुनाव जो होने वाला है 5 तारीख को, उसको लेकर के यहाँ की जनता के मन में क्या कुछ सवाल है। क्या एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार आने वाली है या बदलाव हो सकता है? तो यहाँ पर तमाम तरीके की जनता की राय हम लोग को जानने को मिली। ज्यादातर बीजेपी के पक्ष में यहाँ की जनता ये भी कहनी है अब की बार बदलाव चाहिए, क्योंकि 10 साल भरोसा किया आम आदमी पार्टी पर, शायद अरविंद केजरीवाल अपने भरोसे पर उतर नहीं पाई। तमाम तरीके के उन्होंने वादे करे थे चुनाव से पहले कि अगर हमारी सरकार आती है पानी की सुविधाएं देंगे, सड़कें सही करवाएंगे, और भी ना जाने क्या क्या वादे करे थे, लेकिन वादे पर वो उतर नहीं पाई। उन्होंने वादों के नाम पर जनता को बस लुभाया है, काम उन्होंने किसी भी तरीके का नहीं किया है, ऐसा दिल्ली की जनता का कहना है। खैर, ये कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहेगा। 5 तारीख को मतदान है। तब तक के लिए दिल्ली की ताजा खबरों के लिए हमारे साथ देखते रहिए PPM टाइम्स न्यूज। मैं थी आपके साथ मानसी झा, कैमरामैन ललित के साथ।